जय शिव गौरा की। दोस्तों, गणगौर की पूजा जो होती है वो महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और खुशहाल जीवन की कामना के लिए करती हैं। हर साल चैत्र शुक्ल की तृतीया तिथि को ये पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 31 मार्च को पड़ रहा है। तो दोस्तों, आइए मनाते हैं इसे बहुत ही धूमधाम से, उसकी पौराणिक कथा को सुनकर और सुनाकर। दोस्तों, वैसे तो ये व्रत शादीशुदा महिलाएं करती हैं, लेकिन ये कहीं कहीं कुंवारी लड़कियों के द्वारा भी किया जाता है। विवाहित महिलाएं ये पूजा पति की लंबी आयु के लिए करती हैं, तो वहीं अविवाहित महिलाएं इस पूजा को अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। ये पर्व वैसे तो हर जगह मनाया जाता है, लेकिन ये मुख्य रूप से राजस्थान में मनाया जाता है। तो अब शुरू करते हैं गणगौर माता की पौराणिक कथा। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगीं। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी देर हो गई, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी और अक्षत लेकर पूजन के लिए पहुंच गई। माता पार्वती ने उनके पूजन भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वो अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। उसके बाद उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने लगीं। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में बहुत सारे विभिन्न तरह के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को दे दिया, अब इन्हें आप क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों का रस प्रदान किया है, इसलिए इनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं उन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। ये सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वो तन मन धन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया और प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफ़ी समय हो गया। काफ़ी देर बाद जब वे लौट कर आई तो महादेव जी ने उनसे आने का कारण पूछा। देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठी कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे कुछ ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज़ का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? स्वामी, पार्वती जी ने फिर से झूठ बोल दिया, मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी चली आ रही हूँ। ये सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दी। पार्वती दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। ये प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहां शिवजी के साले और सलज आदि से परिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भावभीना स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिवजी से चलने के लिए कहा, पर शिवजी तैयार नहीं हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। अब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान पार्वती जी को के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल गए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भुलाया हूँ,
ठीक है, मैं ले आती हूँ, पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हो गई। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहाँ पहुँचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहाँ तो दूर तक जंगल ही जंगल था जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहाँ भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। परंतु सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिवजी के पास पहुंचकर वहाँ का हाल बताया। शिवजी ने हंसकर कहा, नारद, ये सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुका कर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। ये सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना और मिटा सकती हैं। तब आपके लिए कर्म कौन सी बड़ी बात है? मायामय पूजन योग्य अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आशीर्वाद रूप से कहता हूँ कि जो स्त्री इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेगी, उन्हें महादेव की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप गणगौर माता की कथा पूरे परिवार की स्त्रियों और सखियों के साथ सुने। आपको गौरा माता और भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। इसके बाद गणेश जी की कथा कहना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय शिव पार्वती लिखना ना भूलें।